अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हंसिका अली और आज आप लोग लाइव में बहुत ही लेटेस्ट से वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है लंदन भजन मार्ग से स्टार्ट करते हैं। स्टीवर्ट जेम्स लंदन से। राधा राधा महाराज श्री हरिवंश। अच्छा, श्री हरिवंश बोला। महाराज जी, गुरु और भगवान के प्रति समर्पण करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाँ, गुरु और भगवान में समर्पण की भावना तभी आती है जब हम पहले अशरण हों, तब शरण में जाएं। हमको महसूस होना चाहिए। अब तुम कैसे समझोगे? तुम हम अंग्रेजी में कैसे समझो? हमें तो अंग्रेजी आती नहीं। अब कोई एक हो तो थोड़ा तो उसको समझाओ। आप ये ट्रांसलेट कर दें। हाँ, पहले हमारा जो जीवन है वो ये समझ में आवे कि अनाश्रित है, कोई मेरा नहीं है। So basically, first of all, we need to understand there's no one in the world who is supporting us apart from God. We only lean towards God. That's it. हाँ, अब हम काल से भयभीत हैं, मृत्यु से भयभीत हैं, माया से भयभीत है। मुझे कौन बचावे इस जन्म मरण के चक्र से, इस दुख से, इस चिंता से, इस शोक से? तो पता चला गुरु की शरण में जाओ। We always have a fear of a death. Like we all thinking that one day we have to go from the world. How will we get away from this fear? The only way to get away from that is to see like we got somebody who is always looking after us. And that's our Sadguru. That's our saint who is always there to support us. फिर गुरुदेव की जब शरण में गए तो गुरुदेव ने बताया कि एकमात्र भगवान ऐसे हैं जिनका आश्रय लेने से काल, मृत्यु, शोक, चिंता, जन्म मरण के भय से हम बच सकते हैं। Only after you meet Sadguru, you will get that gyan, you will get that knowledge that the only way to get away from all this fear of this world is to believe in God, that God is always with us, who's looking after us, taking care of us like a mother. तो जो निरंतर गुरुदेव के उपदेश, नाम जप, मंत्र जप और शास्त्रों का स्वाध्याय और परोपकार करता रहता है, वो भगवान का शुद्ध शरणागत बन जाता है। भगवान, एक बार बोले, So who always listen to what Guru is saying and try to follow that and try to bring that into our life. Every single step you should follow the Guru's steps. Then you will surely feel that God is next to you or you are into their lap. जब हम Guru Bhakti. Right, okay. For 40 years, I've had a guru. ये कह रहे हैं कि हमारे पास गुरु ज्ञान 40 साल से ले रहे हैं महाराज जी। हाँ, तो बहुत गुरु किया हुआ है 40 साल से। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। पर आपकी अभी स्मृति कहाँ टिकी है, संसार में या भगवान में? Your concentration, every time you have to focus, is that towards the world or towards your guru? It's difficult after my son died 2 years ago. इनका बेटा की डेथ हो गई 2 साल पहले महाराज जी। Anand, my Anand is small now. He's better slowly, but 2 years ago he was 18 and was killed. अब स्मृति कहाँ है? Every time you're thinking about your son, every time you're focused towards your son who passed away. So I try not to. Not to, yes. So you have to try more. Every time just think about the God. That whatever happens because of the God will. Yeah, That's it. yeah. अभी स्मृति बेटे में ही है उनकी। नहीं तो कोई शरणागति नहीं मानी जाएगी। वो कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं तो नहीं, पर कोशिश 40 साल हो गए तुम्हें गुरु शरण में, अभी शरणागति नहीं मानी जाएगी। शरणागत का भगवान के सिवा कोई नहीं होता, वो भगवान का विधान ही उसे सुखमय होता है। तुम्हें नाच पढ़ना चाहिए कि मेरे भजन के बल से मेरे पुत्र की कम आयु में भगवत प्राप्ति हो गई। एक्चुअली वो कह 2 साल पहले ही बच्चे का देहांत हुआ था। तभी हम कह रहे हैं तुरंत नाच पढ़ना चाहिए। नहीं, अगर शरणागति होती तो तुरंत अंदर से आता कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। But I know everything happens for the better. Yeah, exactly. I know God. 100%. Everything. Without a doubt. You need to believe in that. ये कह रहे हैं कि हम मेरे को पता है कि जो भगवान करते हैं ठीक होता है, बट Difficult, but you have to chant God's name. तो माना कहाँ? आप शोकित क्यों हो गए? अगर आपको पता है तो आप शोकित क्यों हो गए? So why you have a sorrow? Why you thinking like, why you get disappointed when you know everything happening for the reason? I think his karma, Karma, and yeah. my karma, and maybe All you have to do, just always remember towards God. बोल रहे मेरे कर्म का फल। नहीं नहीं नहीं, कर्म का फल नहीं। अब मानना है भगवान का मंगल विधान कि मेरे भजन के बल से मेरे पुत्र का इतनी कम अवस्था में कल्याण हो गया। So you have to think positive that because you are into a guru surrender, your son got a God in a very short span of time.
All you have to do now, think about the God, that whatever happening is because of God. And then you'll become very like, you will be dancing very soon. Yeah, In I had happiness. Krishna Darshan last week in England. Okay. So ये कहते कृष्ण के कीर्तन में गए थे लास्ट वीक में, अभी लंदन में. तो वो कोशिश कर रहे हैं भगवान की तरफ आगे जाने की. तो ये अभी शरणागति नहीं मानी जाएगी, परिपक्व शरणागति. It will not call as a surrender yet, unless you totally focus on God. So you have to increase your temperament towards surrender. तुमने हमारी बात को बताया, इसको दुपट्टा फैला श्री. पढ़ाई लिखाई का यही लाभ है. हाँ, यही लाभ है बच्चा, यही लाभ. बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब तक आप इस बात को लेकर नहीं चलोगे, मानकर नहीं चलोगे कि जो भी होता है भगवान की तरफ से होता है, ऊपर वाले की तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से होता है. नाम हम कुछ भी लें, लेकिन पावर एक ही है, कुव्वत एक ही है, ताकत एक ही है. हम उसे जिस भी तरीके से याद करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जब तक आप पूरी तरीके से, पूरे दिल, पूरे मन, पूरे विश्वास के साथ ये बात नहीं मानते हो कि अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो, हमें निराश नहीं होना. हमें किसी भी किस्म का सौरो, किसी भी किस्म का गम, किसी भी किस्म का पछतावा, तकलीफ या हमें दर्द, दुख, तकलीफ का एहसास नहीं करना है ये सोचते हुए कि हमारे साथ गलत हो गया, हमारे साथ ये जो हुआ है ये तो बहुत गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, इसको नहीं होना चाहिए था. ये ऊपर वाले की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हम कई बार ऐसा होता है शिकवा शिकायत पर आ जाते हैं. तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है. और जब भी हो, जो भी हो, हमें ये मानकर चलना चाहिए कि जो हुआ है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ है और यही हमारे हक में बेहतर था, हमारा कल्याण होगा इससे. तो अब जैसे कि ये जो साहब थे, मैं तो हैरान हूँ कि 40 साल से मतलब एक गुरु जो है उनको मान कर और फिर उनके एक मातहत उनके चीज़ों को फॉलो करते हुए चल रहे हैं. अच्छा, फोकस करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वैसा फोकस अभी हो नहीं पाया, क्योंकि बार बार बाबा जी ने कहा कि नहीं, अभी आपको नहीं कह सकते, अभी आपको मज़ीद करने की ज़रूरत है. मज़ीद आपको अपना एक ईमान पुख्ता करने की, एक अपना बिलीफ को मज़ीद प्योरिटी के साथ निभाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डगमगा रहे हो, ठीक है. अब जैसे उन्होंने बेटे के हवाले से बात करी कि बेटे की जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपने बेटे पे कि वो चला गया, कहीं ना कुछ गलत हुआ. तो ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि उनको उसमें भी पॉजिटिव पॉइंट सोचना चाहिए. देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं. फॉर सपोज़ किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम कहते हैं हाँ कितना गलत हो गया, और क्या कहते हैं, इससे चोट लग गई, इसके साथ ये हो गया, वो हो गया, बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा है. लेकिन क्या पता कि ये एक्सीडेंट हुआ है, इस एक्सीडेंट ने उससे मज़ीद कितनी मुश्किलात, परेशानियों से बचाया. क्या पता अगली ही घड़ी अगर उसका एक्सीडेंट नहीं होता तो कुछ और बहुत ही बुरा हो जाता, ठीक है. इसी तरीके से बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई ब्रेकअप हो गया किसी का, तो ये कहते हैं नहीं यार बहुत गलत हुआ, वो तो बड़ी बेचारी टूट गई, ये हो गई. क्या पता वो ब्रेकअप अच्छा हो आपके लिए, क्या पता वो बंदा आपके लिए नहीं हो, वो आपसे ऑनेस्ट ना हो, वो आपसे लॉयल ना हो, क्या पता वो आपको आगे चल के डिच करने वाला हो, क्या पता वो आपको उस तरीके से आपका ख्याल आपके साथ वैसा सिंसियर ना हो, आगे चल के आपको मज़ीद तकलीफ़ होने वाली थी. तो इसलिए बेहतर है कि अभी आपको तकलीफ़ हो गई, अभी वो आपसे दूर हो गया, कम से कम वक्त रहते आप संभल गए. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब उस वक्त होती हैं तो हमें बहुत गलत लगती है, हमें लगता है हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, नाजायज़ हुआ है. लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही सालों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि शायद बहुत अच्छा हुआ था, बहुत बढ़िया हुआ था. लेकिन वो बादशाह की स्टोरी मुझे बार बार याद आती है कि जिसका अंगूठा कट गया था और वो बलि चढ़ने वाला था, सिर्फ अंगूठे की वजह से उसकी बचत हो गई और उसके मिनिस्टर ने बोला कि बहुत बढ़िया हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा गज़बनाक हो गया, उसे जेल करवा दी. तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं है. बाकी हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रीज़न है. बस आपने ऊपर वाले से अच्छे से जुड़ना है, पूरे फोकस के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे यकसबी के साथ, ठीक है. और कभी भी रत्ती बराबर भी ये डाउट नहीं लाना है कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था. जो हुआ है उसमें आप शुक्र अदा करें. ये सबक हमें भी सिखाया जाता है कि हर हाल में शुक्र अदा करें. दौलत मिल गई तो शुक्र करें, दौलत छिन गई तो शुक्र करें, कोई मिल गया तो शुक्र करें, कोई दूर चला गया तो शुक्र करें, किसी की आमद हुई तो शुक्र करें, किसी की डेथ हो गई तो भी शुक्र करें कि इसमें भी उसकी कोई बेहतरी थी. अगर वो इतनी जल्दी चला गया तो इसमें भी यकीनन बहुत बेहतरी थी उसकी. कुछ लोग जो शॉर्ट लाइफ के अंदर चले जाते हैं तो बोलते हैं बहुत अच्छी बात है कि ये चले गए, यानी कि कम से कम इन्होंने गुनाह करे, कम से कम इनकी पकड़ है, ठीक है. इतनी जल्दी चले गए, इनका कोई जो सवाल जवाब है कम से कम, यानी इतना टिपिकल नहीं, इतना मुश्किल नहीं होने वाला है, ठीक है. जिसने जितनी ज़्यादा उम्र काटी है उससे उतना ज़्यादा सवाल जवाब होगा उसके अमाल के हवाले से. तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा.
हमेशा हमें पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। बहुत ही बढ़िया वीडियो थी बाबा जी की, हमेशा बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जिस तरीके से ट्रांसलेट कर रहे थे वो बहुत खुश हुए, उसको उनको भी चादर गिफ्ट की उन्होंने। और जितने भी मैं देखती हूँ, एक चीज़ मैंने देखी है कि जो भी लोग होते हैं बाबा जी के पास आते हैं या अपने सवालात अपनी मुश्किलात लेकर आते हैं, बड़े पढ़े लिखे बड़े मतलब एक उसमें फॉरनर्स भी हैं, उसमें बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ भी हैं, उसमें सेलिब्रिटीज़ भी हैं, उसमें क्रिकेटर्स भी हैं, उसके अंदर स्पोर्टमैन्स भी हैं, उसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत माने जाने लोग, बहुत बड़े बड़े लोग बाबा जी पे एक एतमाद करना, भरोसा करना, दिल उनका ठुकता है बाबा जी पे। तो यकीनन उनमें कोई ना कोई ख़ास बात तो होगी जो, और बहुत सारे गुरु हैं, गुरुज की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनके पास आना, इनको इज्जत देना, इनकी बात को सुनना, उस पर अमल करना, ये भी बस किसी किसी के नसीब में है। बेशक दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।